दोस्तों, यात्रा राजस्थान में 4 परिवर्तन यात्राओं की पहली यात्रा है। 2 तारीख को त्रिनेत्र गणेश मंदिर से गणेश जी के आशीर्वाद से शुरू हुई। अब तक 1485 किलोमीटर यात्रा पूरी कर चुकी है। कुल 33 विधानसभाओं को टच किया है, चौमू को मिला करके। 8वें जिले में हम चल रहे हैं। हमारे संगठन के नाते जिले जो 8वें जिले में हैं। अब तक 166 स्वागत सभाएं और 35 सभाएं इस पूरी यात्रा के दौरान हुए हैं। इन स्वागत सभाओं में भी, जैसे कल चौमू की दोनों सभाएं स्वागत सभाएं थी, लेकिन वहां का विराट रूप को देखते हुए उसको हम स्वागत सभा की जगह सभा कह सकते हैं। ऐसी भी लगभग 30-35 सभाएं हुई। तो इसका एक ही प्रतिबिंब है कि पूरी तरह से इस यात्रा को जबरदस्त ने काम किया। इस तरह मैं कह सकता हूं कि अपने जिस उद्देश्य को लेकर के यात्रा शुरू हुई थी, उस उद्देश्य के काफी जनता के समर्थन के आधार पर काफी सफलता के साथ है। 2-3 विषय मैं आपके सामने रखूंगा, फिर अलका जी आपके सामने संबोधित करेंगे। पूरा ये 5 साल का कालखंड में, 5 साल कह रहा हूँ कि 2-3 महीने चुनाव में रह गए सरकार को, कुशासन, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण को भेंट चढ़ाया था। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। महंगाई की हालत यह है कि अभी नेशनल इन्फ्लेशन इंडेक्स ने एक अपना आंकड़ा जारी किया है। उसमें राजस्थान सबसे अधिक महंगाई वाला स्टेट, 8.6% महंगाई के साथ सबसे महंगा राज्य है। और केंद्र का जो रिकॉर्ड इंडेक्स है वो राजस्थान से 2% कम है। अगर राजस्थान में महंगाई कम होती, एक बड़ा कारण उसका है कि पेट्रोल डीजल की स्ट्राइक कल 10 दिन के लिए सस्पेंड हुई है। 3 दिन तक स्ट्राइक रही और उससे सबसे ज्यादा वेट राजस्थान में रहा है। आज ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जरा तुलना मध्य प्रदेश से करनी चाहिए। यहाँ 36% है और मध्य प्रदेश में 31% जीएसटी लग रहा है, इसका वेट लग रहा है। इस कारण मुख्यमंत्री जी को इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर ये राजस्थान की रेट कम होती तो नेशनल इंडेक्स भी महंगाई के नाते कम आकर खड़ा होता। बेरोजगारी में भी हम 22% बेरोजगारी के साथ देश के सबसे अधिक बेरोजगार पैदा करने वाले राज्यों में आकर खड़े होते हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है। डीओआईटी का भ्रष्टाचार जिसमें को धीमा किया, वहीं दोनों ही काम पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं। डीओआईटी ने के ऊपर भी ईडी ने छापा मारा, जल जीवन मिशन में भी, और इसमें अभी तक 16.8 करोड़ जेजीएम के अंतर्गत इतना तो किलो तो सोना मिलता है और 5 करोड़ रुपए कैश अभी तक ईडी की जांच में मिला है। मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि ईडी आ गई और ईडी के माध्यम से केंद्र सरकार राजनीति कर रही है। वो इस बात का जवाब दें कि अगर ईडी आकर के उनको इतना पैसा मिल रहा है और कैश मिल रहा है और उसके बाद सोना मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार के ऊपर ध्यान देने के स्थान पर आप उसको लीपापोती कर रहे हो। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान के एसीबी के डीजी पुलिस श्रीमान बीएल सोनी जी रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद उन्होंने एक प्रेस मीट में अपनी बात को कहा। उन्होंने कहा राजस्थान सरकार किसी भी बड़े मामले के ऊपर जब भी हम हाथ डालते हैं, उसके ऊपर राजस्थान सरकार दबाव बनाकर कार्रवाई करने से हमको रोकती रही है। ये उनका डीजी पुलिस का एक बयान रहा। और इसलिए हमें ध्यान आता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा घोटाला, ट्रांसपोर्ट का घोटाला, उसको दबाने का काम हुआ। फिर अब चाहे डीओटी का मामला हो, जल जीवन मिशन का मामला हो, खान घोटाले का मामला हो, जिसको खुद भरत सिंह जी लगातार बोलते रहे, अलग अलग परीक्षा माफिया, इतना बड़ा बाबूलाल कटारा को कल गिरफ्तार किया और उनकी संपत्तियों का था संपत्ति उनकी निकल करके आ रही है। इन सब विषयों को लेकर भ्रष्टाचार पूरी तरह से, अभी रामलाल जी जाट जो राजस्व मंत्री हैं, उनका खुद का एक मामला माइंस को लेकर के उनका एक घोटाला सामने आया। उसमें कोर्ट ने खुद ने कांग्रेस लेकर के उनको कॉल किया और अभी तक राजस्थान की सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। मतलब कह सकते हैं कि बड़ी मछलियों के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं। ये राजस्थान सरकार का एक स्वभाव बन गया है। फ्री की चीज बांटने का उन्होंने अभी अन्नपूर्णा योजना के तहत अनाज बांटने का काम किया, उसके रिकॉर्ड आए। जैसलमेर के कलेक्टर ने जो कुछ बांटा था अनाज, मसाले बांटे, उनका अपनी लैब में टेस्टिंग कराई। टेस्ट कराने के बाद ना हल्दी में रंग था, ना नमक में था, ना मिर्च में स्वाद था। इस कारण उन्होंने सप्लाई को रोका। और इस तरह के मामले अब जगह जगह जहां जहां दिया है, महिलाओं के इंटरव्यू आप लोग भी छाप रहे हैं, अखबारों में भी छप रहे हैं कि किसी प्रकार का उसमें स्वाद नहीं है, न रंग है चीज को। तो राजस्थान की सरकार इसमें भी पूरी तरह घोटाला खड़ा करने का काम कर रही है। मोबाइल बांटने का काम हुआ। कल ही मोबाइल एक अजमेर में एक महिला ने मोबाइल अजमेर अलमारी में रखा, वो फट गया
उनका मोबाइल तो मिला, मेरे 21,000 रुपये भी जल गए। तो इस तरह की घटिया सामग्रियों को देकर के कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हर मामले में राजस्थान सरकार ने खड़ा कर रखा है। तुष्टीकरण का विषय आज अलग अलग विषयों स्थानों पर देखें, FIR के ऊपर जो प्रतिबंध लगाने का काम PFI के ऊपर जो प्रतिबंध संगठन है उसको रैली निकालने की अनुमति देते हैं, और वहीं रामनवमी के जुलूस के ऊपर प्रतिबंध, डीजे के ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम होता है जब भी कहीं बहुसंख्यक समाज के कार्यक्रम होते हैं। एक तुष्टीकरण से चल के राजस्थान सरकार के बोल रही है। मैं अलका जी से आग्रह करूंगा आपके सामने कुछ विचार रखें। के अनुरूप जनता के बीच में जा रहे हैं और जो अपार जन समर्थन मिल रहा है, जैसा कि अभी माननीय अरुण जी ने बताया, अपार जन समर्थन मिल रहा है, वो इस बात का द्योतक है कि जनता परिवर्तन चाहती है। सभी विषय करीब करीब आपने ले लिए हैं। मैं एक विषय आपको बताना चाहूंगी। राजस्थान वीरांगनाओं की धरती है, लेकिन आज सबसे ज्यादा शर्मसार है तो महिलाएं हैं, और इनकी राष्ट्रीय नेता यूपी में और कांग्रेस शासित प्रदेशों के बाहर के जो प्रदेश है वहां जाकर कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। और राजस्थान में जब वो आती हैं तो टाइगर देखने के लिए आती हैं। राजस्थान की बच्चियों के लिए, राजस्थान की महिलाओं के लिए कोई संवेदना नहीं है, कोई शब्द नहीं है उनके पास। अभी वो निवाई पधारी थी अन्नपूर्णा योजना और फ्री मोबाइल बांटने के लिए। फ्री मोबाइल का तो जो हाल है अभी, जैसे अरुण जी ने बताया, फट गया, और मोबाइल लेने वाली बच्चियों पे लाठीचार्ज तक ये सरकार ने धौलपुर में करवाया है। तो वो वहां आती हैं, एक बड़ा सा चौपड़ लेकर आती हैं। मुख्यमंत्री जी एक दिन पहले सारी सुरक्षा व्यवस्था वहां देख कर जाते हैं, और जब वो वहां भाषण दे रही होती हैं, वहां से 3 किलोमीटर दूर एक महिला की लाश मिलती है। टोंक जिले के अलावा आसपास के जिलों का जाब्ता भी उन नेत्री की सुरक्षा के लिए था, लेकिन वहां सिर्फ 2 कांस्टेबल्स को भेज दिया जाता है। उसी दिन, उसी समय, एक रात पहले भीलवाड़ा के गंगापुर में एक महिला निर्वस्त्र अवस्था में मिलती है और वो शिकायत दर्ज कराती है कि उसके साथ रेप हुआ है। लेकिन जो जिस पुलिस की जीप ने उसे देखा, उन्होंने अपनी जीप की सीट कवर को फाड़कर तन ढकने के लिए उसे कपड़ा भी दिया। लेकिन उस समय पुलिस कहती है कि नहीं, ये मामला झूठा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि प्रियंका जी के दौरे में खलल नहीं पड़े। और जैसे ही प्रियंका जी का दौरा समाप्त होता है, 2 घंटे बाद रेंज आईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं हाँ, बलात्कार हुआ है, हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। किस तरह का ये बयानबाजी है। आज पुलिस का भी कांग्रेसीकरण हो गया है, और यही एक कारण है कि जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 59% मामले फेक होते हैं, तो इस तरह की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। प्रियंका, ये एक ही घटना नहीं है, इससे पहले भी प्रियंका जी रणथंभौर पधारी थी टाइगर देखने के लिए, और उस समय अलवर में एक मूक बधिर बालिका के साथ बलात्कार हुआ था। FIR भी दर्ज हुई थी। प्रिमा फेसी पुलिस ने माना था कि हाँ, रेप हुआ है, और 15 साल से कम उम्र की बच्चियों के इस तरह की घटना होने पर जो मुआवजा दिया जाता है वो भी दिया गया था। लेकिन क्योंकि प्रियंका जी वहां पधारी थी, खलल नहीं पड़े, उसे एक्सीडेंट का रूप दे दिया गया। उस बच्ची का जिन लोगों ने ऑपरेशन किया था, डॉक्टर्स ने, उन तक ने कहा था कि हमारी रूह कांप गई, जो दुर्दांत घटना इसके साथ हुई है। तो इस सरकार की संवेदनाएं मर चुकी हैं, और महिला अपराध में आज राजस्थान सिरमौर हो चुका है। शर्म आती है हमें ऐसे शासन पर, ऐसे प्रशासन पर। मोबाइल बांटने का काम भी ये कर रहे हैं, मोबाइल के लिए लाठीचार्ज भी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि रायपुर पाली में एक पंचायत समिति है, जहाँ के SDO ऑफिस से जिन बच्चियों को मोबाइल मिला है, महिलाओं को मोबाइल मिला है, उनके डेटा लीक हुए हैं सोशल मीडिया पर। उनके टेलीफोन नंबर, एड्रेस, आधार कार्ड, जबकि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बना है केंद्र सरकार का, उसके अनुरूप कि अगर इस तरह के डेटा लीक होते हैं तो 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो क्यों नहीं सरकार के पे जुर्माना किया जाए। और जो सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, लेकिन इस तरह की घटनाएं करके, इस तरह के डेटा लीक करके उन बच्चियों को, उन महिलाओं को और असुरक्षित वो इस तरह की घटनाओं से हो जाती है। इन्हीं के एक मंत्री हैं साले मोहम्मद, उनकी घटना आपको ध्यान होगी, डेटा लीक हुआ तो वो कितनी परेशानी में पड़े थे।
तो सरकार पूरी तौर से महिला विरोधी है। महिलाओं के स्वाभिमान की रक्षा ये सरकार नहीं कर पा रही है और इसलिए हम जनता के बीच में जाकर जनता का जो अपार समर्थन, आप देखिए महिलाओं का समर्थन, कल बूंदी में मैं थी, रात को 9:30 बजे 3000 महिलाएं एकत्रित थी। ये आंकड़ा बताता है कि आज राजस्थान की जनता मन बना चुकी है परिवर्तन का। और चौथा स्तंभ होने के नाते मैं आप सभी से भी आग्रह करूंगी कि जो वास्तविकता है उस पर आप भी नजर डालकर इन घटनाओं को आगे लाकर इस परिवर्तन में सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। विचारधारा आधारित पार्टी, आप विचारधारा आधारित पार्टी है और संगठन का एक तरीका होता है, उसके अनुरूप ये यात्राएं चल रही हैं। और संयम लोढ़ा जी के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वो किस रिवाज और राज की बात कर रहे हैं, वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, पहले वो खुद की स्थिति को देख लें। हम तो इसमें कहेंगे राज भी बदलेगा, रिवाज भी बदलेगा। राज तो बदल ही रहा है, जिस तरह का परिवर्तन यात्रा का समर्थन है, रिवाज भी बदलेगा। जो परंपराएं मुख्यमंत्री जी ने चालू की है राजस्थान में, जहां जहां कांग्रेस के विधायक है वो सब बिना मुख्यमंत्री के नाते काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है, थाने चौकी नीलाम हो रहे हैं। ये जो राजस्थान का रिवाज नहीं रहा, इस रिवाज को भी बदलने जा रहे हैं। मैं जब कहा कि हम 33 विधानसभा में आए और लगभग 1500 किलोमीटर चले, चप्पे चप्पे पर हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। ये आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल का निशान लेकर के आ रहे हैं। तो पार्टी के प्रति भाव, और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी देश के, भारतीय जनता पार्टी तो सौभाग्यशाली है कि उनका नेता नरेंद्र मोदी है, देश के प्रधानमंत्री हैं। आज विश्व के पटल के ऊपर नरेंद्र मोदी का नाम है। जिस प्रकार से G20 का सम्मेलन हुआ, G20 के सम्मेलन में जो सर्वसम्मत प्रस्ताव हुआ, इसकी संभावना किसी को नहीं थी। उसने संपूर्ण विश्व को संदेश देने का काम किया कि भारत हर कठिन से कठिन परिस्थिति में भी, आज कोई भी देश भारत की तरफ उठा के देखता है कि हमें वहां संभालना। एक G20 में प्रस्ताव आया था जयपुर कॉलिंग, जिसकी की G20 की क्रिटिसाइज इन मुख्यमंत्री जी ने कर दी है, लेकिन G20 में जो जयपुर को सम्मान मिला, जयपुर को गौरव मिला, जयपुर कॉल के नाम से एक प्रपोजल आया जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनको एक नया प्लेटफॉर्म देगा, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला गया। लेकिन जो मर्डर एनसीआरबी का एक क्राइम डेटा रिपोर्ट है, मर्डर जो केस है तो यूपी पहले नंबर पे। दूसरी तरफ एक चीज में कि अभियोग और अनुसंधान की दो चीजें हैं अलग अलग। अनुसंधान में जो राजस्थान का जो चालान का जो केस है 2017 में 208 दिन में चालान पेश होते थे। इस वक्त जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है 45 दिनों में चालान पेश हो रहे हैं। दूसरी और सीएम ने अभी एक घोषणा की है, अगर कोई रेपिस्ट होगा या होगा तो उसके जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसमें लिखा है कि मेंशन भी की जाएगी। देखिए, दो चीजें आपने कहा, आज यूपी की पॉपुलेशन राजस्थान से 4 गुना अधिक है। उस रेशो में तुलना करेंगे आप तो ध्यान में आएगा कि हम उससे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मैं डाटा के आधार पे, मैंने भी डाटा पर बात होती है, जो बीजेपी जो बात करती है वो कितनी आप देखोगे सर, अपन आर्गुमेंट करेंगे तो लंबी चलेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपका प्रश्न तो जवाब मेरा होगा, आपने प्रश्न था तो मैं उसको, इसलिए उसको अपन उस जनसंख्या के तुलना में निकालेंगे तो राजस्थान कहीं आगे। दूसरा, जहां तक आपने कहा, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम सबकी FIR दर्ज करेंगे। ऐसे अनगिनत मामले हैं। खुद एक मामले को, DOT के मामले को लेकर के करोड़ीलाल मीणा हमारे सांसद खुद 2 दिन तक अशोकनगर थाने बैठे रहे, उनके FIR दर्ज हुई। एक सांसद बैठता, उसकी जरूरत नहीं होती। ऐसे नानका आपकी जानकारी में भी है जिन मामलों में FIR तक दर्ज नहीं होती और मुख्यमंत्री कहते हैं कि 56% मामले फर्जी हैं। दूसरा, यही राजस्थान के वरिष्ठ मंत्री विधानसभा के पटल पर कहते हैं, वो स्वयं स्वीकार करते हैं, हम मानते हैं कि राजस्थान दुष्कर्म के मामले में देश में नंबर 1 है, लेकिन ये तो एक मर्दों का प्रदेश है। संपूर्ण राजस्थान के, मेरे आपके जैसे सब मर्दों के ऊपर शर्म की बात होती है जब वो कहते हैं। 3 दिन पहले फिर उन्होंने कहा कि हाँ हुआ है, आप उसने आत्महत्या की, लेकिन प्रेम प्रसंग था। आज तक परिवार कह रहा है, जबकि लोकल पुलिस कह रही है इस तरह का कोई मामला हमारे पास नहीं है। परिवार कह रहा है कोई लेटर है, कोई प्रमाण है तो देने का काम करिए। ये 2 तरह की मार, एक तो बच्ची के संग कोई अपराध हुआ, और अपराध के बाद राजस्थान की सरकार भी उसके साथ इसी प्रकार का अत्याचार करे। कैलाश मेघवाल जी का बयान है कि वसुंधरा जी के जो समर्थक है उनको बीजेपी दरकिनार कर रही है और राजेंद्र राठौड़ को उन्होंने आयातित नेता बताया। मुझे कोई कमेंट नहीं करना कैलाश जी किस तरह की भाषा बोल रहे हैं लगातार, अब तो सबकी जानकारी में।
भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी का समर्थन नहीं। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और एक मुखी होकर के पार्टी के लिए काम करते हैं।